नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे भी जीवन में आने वाले हर छोटे बड़े पल, उससे लिए जा सकने वाले आनंद को हमें लेना ही चाहिए और अपने जीवन को उस आनंद से सराबोर करना एक आवश्यकता है और हमें ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी चर्चा अत्यंत विशेष है और बहुत रुचिकर भी है। हमने अभी तक गुरु तत्व के बारे में यही समझा कि हम उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं और जो वो मार्गदर्शन देते हैं उसके आधार पर हम अपनी साधना पद्धति को या अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, भौतिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको और गहराई से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से गुरु तत्व का फैला हुआ है, किस प्रकार से वो गुरु तत्व सभी जगह हमें उपलब्ध है और हमारे जीवन को कृतकृत्य कर रहा है, ये हमें स्पष्ट रूप से समझ में आना प्रारंभ हो पाएगा। और ऐसे कई रहस्य हैं जिनको आप सुनने के बाद अपने आप में आनंदित अनुभव करेंगे। तो आइए आज का ये पहला दिन इस आनंद के साथ और इस जुड़ने के साथ प्रारंभ करते हैं कि जिससे हम अपने आप में सदैव उस गुरु तत्व मंडल से, गुरु तत्व से जुड़े रह सकें। आप सभी जानते हैं कि गुरु शब्द में गु और रू दो भाग हैं और ये इंगित करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर गति को। अब ये तो साधारण भाषा में सभी बात जानते हैं और बात करते हैं, पर वास्तव में यहाँ गु और रू एक डायनामिक बैलेंस क्रिएट करते हैं अंधकार और प्रकाश के बीच। अब आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा प्रकाश हो, तीव्र प्रकाश हो, तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं और कुछ भी नहीं देख पाती। तो क्या ऐसा प्रकाश हमारे लिए उचित होगा? फिर कहीं पर आप देखें घटाटोप घना अंधकार हो, तो ऐसे में भी हमारी आंखें कुछ देख नहीं पाएंगी और वो भी हमारे लिए, हमसे संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, हमारे लिए रुचिकर नहीं होगा, हम उससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो वास्तव में गुरु एक बैलेंस है, एक सम्यता है अंधकार और प्रकाश के बीच, जिससे हमारा ये संसार क्रिएट हो जाता है, जिससे हमारे अंदर वो आनंद की उमंग, वो धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके माध्यम से हम अपनी जीवन में गति करते हैं। तो अगर गुरु एक डायनामिक बैलेंस है तो इसका मतलब यह है कि वो तो हमारे सारे शरीर में भी होंगे, ब्रह्मांड में भी होंगे, धरा पे भी होंगे और इस वातावरण में भी होंगे। तो वास्तव में अगर ऐसा है तो क्या जैसे हमारा आज का सोशल मीडिया है, नेटवर्क है, तो क्या इसी प्रकार का कोई गुरुमंडल भी है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, जहां पर हम अपनी इच्छा व्यक्त करें या अपने प्रश्नों को रेज करें और अपने उत्तरों को पा सकें, या जहां हम अपने गुरु से या जिनसे हम सीखना चाहते हैं उनसे संपर्क कर सकें? तो वास्तव में इसका उत्तर सकारात्मक है और उस गुरु मंडल को बहुत नमन किया गया है। उसकी इतनी महत्ता कही गई है कि अगर उसके विषय में कोई थोड़ा सा भी समझ में आ सके या बता सके तो जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि आपको अगर एक बार चाबी मिल गई तो आप फिर ताला खोल सकते हैं और जीवन के अपने जो अनसुलझे प्रश्न हैं उनके उत्तर पा सकते हैं। इतना विशेष है इस गुरु मंडल से जुड़ पाना या जुड़ जाना। तो आप जब भी आपके अंदर एक प्रकार से शिष्यत्व का भाव, सीखने का भाव, स्वीकार का भाव जागृत होना शुरू होता है, समर्पण का भाव जागृत होता है, तो आप इस गुरु मंडल के लिए योग्य हो गए। और इसके अंदर जब आप अपना नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं तो आप अपने आप में ही अपने जीवन को एक विचित्र सा अनुभव आपके अंदर होने लगेगा। तो इस गुरु मंडल के बारे में कहा गया है, डिफाइन किया गया है, एक श्लोक में बताया भी गया है इसके विषय में, और वो बहुत ही गहरा गूढ़ श्लोक है। आप भी सुन करके आश्चर्यचकित होंगे और पसंद करेंगे इसको सुनना, तो इसलिए मैं बोलता हूं उसे। श्रीनाथादि गुरुत्रयम गणपति पीठत्रयम सिद्धौघ बटुकत्रयम पदयुगम द्युतिक्रमम मंडलम वीरनश्च चतुष्षष्टि नवकम वीरावली पंचकम श्रीमनमालिनी मंत्रा सहितम वंदे गुरोर मंडलम। तो इसमें जिन रहस्यों की ओर
इशारा किया गया है वो आपने सुना ही होगा, जैसे श्रीनाथ आदि गुरु त्रयम, गणपति पीठ त्रयम, सिद्धौग बटुक त्रयम, पद युगमम। मतलब हर जगह पर उन्होंने डिफाइन किया है कि पद कितने, तो युग्म है उनका, नाथ गुरु जी कितने, ये गुरु रूप कितने, श्रीनाथ आदि गुरु त्रयम। अब ये श्री कौन है, नाथ कौन है, गुरु कौन है, इनकी बहुत सारी विशद व्याख्याएं करी गई हैं। लेकिन उसमें न जाते हुए आप सिर्फ इसको देखिए कि इस प्रकार से इसके अंदर कुछ रहस्यों को अनावृत किया गया है कि गुरुमंडल ऐसा है और ऐसा बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की वो जो खोजें हैं कितनी गहराई तक गई होंगी, कितना अध्ययन उन्होंने किया होगा और किस प्रकार से उन्होंने बेलाग लपेट के हमारे को वो सब थाती सौंपी जो आज लुप्त प्राय सी हो रही है। और ये इसको संगवाना, सहेजना और इसे आगे बढ़ाना इस जनरेशन की जिम्मेदारी भी है। इस सूत्र में सप्तविंशति रहस्यम कहा गया है, अर्थात 27 रहस्य कहे गए हैं। और ये 27 रहस्य सारे जीवन को हमारे उसी प्रकार से आच्छादित किए हुए हैं जिस प्रकार से ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र। और जब हमें ये स्पष्ट हो गया तो अब हमें ये भी जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से हम इससे जुड़ सकते हैं, कैसे हम उस गुरुमंडल को संपर्क कर सकते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी, किंवदंती सुनी होगी कि राम रावण के युद्ध के पश्चात रावण जब जमीन पर गिर गया और मरने वाला था तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि वो जाकर के उससे विजडम ले, उसके ज्ञान का निचोड़ प्राप्त करें। और लक्ष्मण जी जो है, कहा जाता है इस कथानक के अनुसार, रावण के सर पे खड़े हुए और उससे पूछा, सर की तरफ खड़े होकर के। रावण ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने 2-3 बार पूछा तो उन्होंने आके राम जी को बताया कि वो अभिमानी का अभिमान अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वो बता नहीं रहा है। तो श्री राम ने पूछा कि किस तरफ खड़े थे या क्या हुआ था। उस वृत्तांत को जब सुनना समझा तो उन्हें समझ में आया कि वो सर की तरफ और खड़े थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अब की बार उनके पैरों की तरफ खड़े होकर के ये प्रश्न पूछना। तो लक्ष्मण जी गए, उन्होंने पैरों की ओर खड़े होकर के प्रश्न पूछा और रावण ने उत्तर दिया, अपनी विजडम, अपने जीवन की जो उपलब्धि थी, जो समझ थी, उसको प्रकट किया। तो वास्तव में गुरुमंडल से जुड़ने का एक ही मात्र उपाय होता है और वो है शिष्यत्व का भाव, झुक जाना, समर्पित हो जाना। कनेक्ट करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है आपका स्थिर हो जाना। और स्थिर होने के लिए, समर्पित होने के लिए जो आवश्यक है वो, उसकी सबसे मूल आवश्यकता है नाभि पर आ जाना। और नाभि पर बने रहने के लिए आप जानते ही हैं कि नाभि का ध्यान यानी नाभि ध्यान अत्यंत आवश्यक है। जब आप अपने आप में बिल्कुल समर्पित, शांत, एक मिरर की तरह हो जाते हैं तो उस समय आपके अंदर जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, उनके उत्तर मिलने लगते हैं। और ये जो उत्तर आते हैं ये सारे गुरुमंडल से आते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम कैसे संपर्क कर सकें, तो उसका उत्तर है अपने आप में नाभि ध्यान करें और नाभि में शांत होकर, स्थिर होकर बैठे। दूसरी चीज, क्या हो सकता है जिसके माध्यम से हमें ये शीघ्र संपर्क हो सके, समय ना लगे। ऐसा ना हो कि हमें 6 महीने की साधना करनी पड़े और उसके बाद में जाकर के हम अपने उस गुरुमंडल को एक्सेस कर पाएंगे या अपने जीवन में अपने समस्याओं के उत्तरों को खोज पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको वो समय चुनना पड़ेगा जिस समय संसार के बहुत से गुरु अपने आप में उस समय उपलब्ध होते हैं। और हम जिससे भी संपर्क करना चाहते हैं, चाहे जिससे सीखना चाहते हैं या जिनसे सीखे हुए हैं या जिनसे मिलना चाहते हैं, वो सभी उस समय उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा बेस्ट टाइम 5 से 6 बजे के बीच का है। आप इस समय बैठिए, साधना में आसन लगाइए, नाभि पर ध्यान कीजिए, अपने को स्थिर करते जाइए। जितनी ज्यादा
स्थिरता आप अपने अंदर ला सकेंगे, जितना ज्यादा अपने अंदर शांति ला सकेंगे, उतना ही स्पष्ट आपके प्रश्न गुरुमंडल तक पहुंच सकेंगे। और आप जैसे मेरे से भी संपर्क करना चाहते हैं तो उस केस में आपके वो प्रश्न पहुंच सकेंगे। और दूसरा, इसके बाद में क्योंकि हमें उत्तर भी चाहिए, तो हमें ये सूत्र समझना पड़ेगा कि एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें परा अपने आप में अपरा में और अपरा अपने आप में परा में परिवर्तित होने लगती है। अब ये सूत्र क्या है? ये सूत्र ये कहता है कि जो ज्ञान गुरुमंडल में है वो आपके पास आने लगता है, स्वतः ही उतरने लगता है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे थे उस प्रश्न का आपको उत्तर प्राप्त होने लगता है। और यही हम चाहते हैं ना, कि अपने जीवन में वो साम्यता ला सके, क्योंकि हमारी डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, कामनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो आवश्यकता ये है कि हमें भी उस गुरुमंडल से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, और फिर आपके जो संपर्क की इच्छा है वो भी पूर्ण होती है। क्योंकि सभी प्रकार से वो संपर्क एक ही आधार पर है कि हम अपने जीवन को ऊर्ध्व गति दे सके, उसको किसी भी प्रकार से और संपन्न कर सके, उस अनुभव को और गहरा सके, जिससे हम उस सच्चिदानंद सब तत्व को उपलब्ध हो सके। और ये सब कुछ संभव है गुरु चरणों की कृपा से ही। तो इसीलिए गुरुमंडल से हमें जुड़ना आवश्यक है। और जो 2 सूत्र हमने बात की है, पहला अपने आप में गिर जाना, और गिरना कहां पर है? नाभि पर। और नाभि पर गिरने का अर्थ हुआ नाभि ध्यान का प्रयास करना, और नाभि में शांत स्थिर बैठ जाना। तो पहला सूत्र ये था। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है कृतज्ञता के भाव के साथ अपने प्रश्न को पूछना, और उस मिलने वाले उत्तर को बिना अपने एनालिसिस को जोड़े या बिना उसको काट छाट किए, जैसा आ रहा है उसको वैसा ही एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि एनालिसिस तो आप बाद में कर सकते हैं, बट आने तो दीजिए, सुन तो लीजिए। क्योंकि इसी प्रकार से अपने आप ही आपके अंदर एक नया रास्ता आपको मिलने लगेगा। आज के इस प्रथम दिवस पर इस चर्चा का विशेष और मूल कारण यह है कि आप अपने जीवन को और अधिक उन्नति दे सकें, सफल कर सकें, और अपने इच्छाओं को पूरी कर सकें, और उसके लिए अपने जीवन में गुरु से जुड़ सकें, संपर्क कर सकें। ऐसी ही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। फिर आगे चर्चा करेंगे और गहरे विषयों के प्रति। नमस्कार।